नमस्कार। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमृत वाणी पर, जहां हम श्री कृष्ण की दिव्य वाणी और भगवत गीता के अनमोल संदेशों को आपके साथ साझा करते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम एक अद्भुत विषय पर चर्चा करेंगे। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। जीवन में चुनौतियां, संघर्ष और चिंताएं सभी के हिस्से में आती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें गीता में यह विश्वास दिलाते हैं कि जब भी हम मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, वे सदैव हमारे साथ खड़े होते हैं। उनकी ये वाणी हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि हमें हर स्थिति में मजबूती से खड़े रहने की प्रेरणा भी देती है। आज के वीडियो में हम गीता के 23 अद्भुत अध्यायों के माध्यम से जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण के ये संदेश हमारे जीवन को सरल, सकारात्मक और संतुलित बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको आत्मविश्वास, कर्म और आंतरिक शक्ति को समझने के सरल और व्यावहारिक तरीके भी मिलेंगे। तो इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। अगर आप नई ऊर्जा और प्रेरणा की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को समझें और अपने जीवन को नई दिशा दें। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए चलते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा की ओर। अध्याय 1, श्री कृष्ण का आश्वासन, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। श्री कृष्ण का यह वाक्य, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, हम सभी के लिए एक दिव्य आश्वासन है। यह वाक्य बताता है कि भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए। श्री कृष्ण हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ होते हैं तो किसी भी प्रकार की चिंता या डर का कोई कारण नहीं होता। हम सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि कृष्ण हर मोड़ पर हमारे साथ है। इस अध्याय में हम इस वाक्य के महत्व और हमारे जीवन में इसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। जब हम कृष्ण के साथ रहते हैं तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे हमें अपने मार्गदर्शन और आशीर्वाद से संजीवनी देते हैं। अध्याय 2, विश्वास का महत्व और भय को कैसे दूर करें। इस अध्याय में हम विश्वास के महत्व पर चर्चा करेंगे। जब हम भगवान कृष्ण पर विश्वास करते हैं तो हमें जीवन के किसी भी कठिन समय से डरने की आवश्यकता नहीं होती। विश्वास से हम हर कठिनाई को सहज रूप से पार कर सकते हैं। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वे हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के संघर्षों से उबारते हैं। श्री कृष्ण का यह वाक्य हमें यह समझाता है कि भगवान जब हमारे साथ होते हैं तो कोई भी भय हमारे रास्ते में नहीं आ सकता। हमें खुद पर और कृष्ण पर विश्वास रखने की आवश्यकता है, ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना दृढ़ता से कर सकें। अध्याय 3, मानव संघर्षों का स्वभाव। इस अध्याय में हम मानव जीवन के संघर्षों को समझेंगे। जीवन में हम सभी को भिन्न भिन्न प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो मानसिक संघर्ष हो, शारीरिक कष्ट हो या आर्थिक संकट हो। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि संघर्ष हमेशा बुरा हो। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जीवन में संघर्ष हमें हमारी सीमाओं को पार करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक है। यही वो समय होता है जब हमें भगवान पर विश्वास और ध्यान रखना चाहिए। जब हम कृष्ण से जुड़े होते हैं तो कोई भी संघर्ष अस्थायी होता है। श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा देते हैं कि संघर्षों के बावजूद हमें अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अध्याय 4, भगवत गीता में कृष्ण का वचन। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की दिशा दी है। गीता का प्रत्येक वचन हमें यह बताता है कि जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं, तब भगवान हमें अपनी मदद और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस अध्याय में हम योगक्षेम वहाम्यहम्
जैसे गीता के वचनों पर चर्चा करेंगे, जो भगवान कृष्ण का वादा है कि वे अपने भक्तों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। ये वचन हमें आश्वस्त करता है कि भगवान न केवल हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बल्कि हमें आत्मिक उन्नति और शांति भी प्रदान करते हैं। अध्याय 5, समर्पण का महत्व। इस अध्याय में हम समर्पण के महत्व पर चर्चा करेंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज, जिसका अर्थ है कि हमें भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण करना चाहिए। जब हम कृष्ण के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं तो वे हमें अपनी कृपा से हर प्रकार की चिंता और समस्या से उबारते हैं। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों को भगवान को समर्पित करके उनके मार्गदर्शन में उन्हें निभाएं। समर्पण के जरिए हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। अध्याय 6, वैराग्य और निराशा से मुक्ति। वैराग्य का अर्थ है संसार के मोहमाया से उबरना। इस अध्याय में हम समझेंगे कि जब हम कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं तो हम संसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि केवल भौतिक सुखों के पीछे भागने से कभी संतुष्टि नहीं मिलती। इसके बजाय हमें आत्मा की शांति की तलाश करनी चाहिए। वैराग्य हमें आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि वैराग्य को कैसे अपनाएं और कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति में कैसे स्थिर रहें। अध्याय 7, श्री कृष्ण का रक्षा वचन। कृष्ण के रक्षा वचन का अर्थ है कि वे अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, चाहे हम शारीरिक रूप से किसी भी संकट में हो। कृष्ण हमारी मदद करते हैं। इस अध्याय में हम कृष्ण की रक्षा के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि जब हम कृष्ण के साथ होते हैं तो हम किसी भी तरह की हानि से सुरक्षित रहते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि वे अपने भक्तों को कभी असहाय नहीं छोड़ते। इस विश्वास के साथ हम जीवन के किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। अध्याय 8, विश्वास और आस्था का महत्व। इस अध्याय में हम विश्वास और आस्था की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करेंगे। विश्वास और आस्था कृष्ण पर आधारित होने चाहिए, क्योंकि केवल कृष्ण की कृपा से ही हम जीवन के सभी संकटों से उबर सकते हैं। जब हम विश्वास रखते हैं कि कृष्ण हमारे साथ हैं, तो किसी भी कठिनाई का सामना करना सरल हो जाता है। भगवान ने गीता में यह वचन दिया है कि जो लोग बिना किसी संकोच के उन पर विश्वास करते हैं, वे कभी निराश नहीं होंगे। आस्था और विश्वास को मजबूत करने से हमें अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव होता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 9, कृष्ण का मार्गदर्शन। कृष्ण का मार्गदर्शन हमें जीवन के हर पहलू में सही दिशा दिखाता है। जब हम किसी निर्णय पर उलझे होते हैं या हमें अपने कार्यों के परिणामों को लेकर चिंता होती है, तब कृष्ण हमें सही मार्ग दिखाते हैं। भगवद गीता में कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति शुद्ध नियत और निष्कलंक मन से काम करता है, वो कभी गलत निर्णय नहीं लेता। इस अध्याय में हम कृष्ण के मार्गदर्शन की शक्ति को समझेंगे और ये सीखेंगे कि उनका समर्थन हमें निर्णय लेने में कैसे मदद करता है। अध्याय 10, जीवन में संतुलन का महत्व। श्री कृष्ण हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का महत्व सिखाते हैं। जीवन में कई बार हमें अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब हम कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर चीज का सही संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों को सही रूप से और ईमानदारी से करना चाहिए, परंतु उनसे जुड़ी किसी भी प्रकार की असंयमित भावना या उम्मीद से बचना चाहिए। संतुलन के साथ किया गया कार्य सफलता की ओर ले जाता है। कृष्ण का यह वचन हमें मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारी इच्छाएं हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति और उद्देश्य की ओर हमें आगे बढ़ाती है। कृष्ण के इस संदेश को अपनाकर
हम जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। यह संतुलन न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि हमारे परिवार, समाज और कार्यक्षेत्र में भी आवश्यक है। अध्याय 11, कर्तव्य और फल का संबंध। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह स्पष्ट किया है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, न कि उनके फल की चिंता करनी चाहिए। यह वचन जीवन के सबसे बड़े सत्य को उजागर करता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निष्कलंक निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। जब हम फल की अपेक्षा करते हैं तो हम अपने कार्यों से जुड़े तनाव और चिंता को बढ़ाते हैं। कृष्ण का संदेश है कि जब हम अपने कर्तव्यों को भगवान को समर्पित करते हैं तो उनके फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। परिणाम स्वरूप हम शांत रहते हैं और जीवन में अधिक सुखी होते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कृष्ण ने यह क्यों कहा कि हमें कर्तव्य और फल से परे अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान देना चाहिए। जब हम फल की अपेक्षा छोड़ देते हैं और केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें जो कुछ भी मिलता है हम उसे स्वीकार करने में सहज महसूस करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान ने हमें वही दिया है जो हमारे लिए सर्वोत्तम था। इस वचन का पालन करके हम जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। अध्याय 12, आत्मविश्वास और आत्मबल की शक्ति। कृष्ण हमें अपने भीतर आत्मविश्वास और आत्मबल को जगाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां हमेशा आती हैं, लेकिन जब हमारे पास आत्मविश्वास होता है तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि हम अगर खुद पर विश्वास रखें तो कोई भी संकट हमें परेशान नहीं कर सकता। आत्मविश्वास हमें साहस देता है और हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। श्री कृष्ण का यह वचन यह सिखाता है कि भगवान हमारे साथ है और जब हमें आत्मविश्वास की कमी होती है तब वे हमारी मदद करते हैं। हमें कभी भी अपने आत्मबल को कमजोर नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता की कुंजी है। जब हम आत्मबल को बनाए रखते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं बल्कि अपने जीवन को भी सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए आवश्यक साहस और आत्मविश्वास मिलता है। भगवान हमें सिखाते हैं कि आत्मविश्वास न केवल एक मानसिक स्थिति है बल्कि ये हमारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है जो हमें हर बाधा से पार करने के लिए प्रेरित करता है। इस अध्याय में हम ये समझेंगे कि आत्मविश्वास और आत्मबल को कैसे बढ़ाया जाए और जीवन को सही दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जाए। अध्याय 13, कर्मयोग का महत्व। कर्मयोग या कार्यों का सही तरीके से निष्पादन श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण सीख है। वे कहते हैं कि हमें बिना किसी निजी स्वार्थ के अपने कर्मों को भगवान के लिए करना चाहिए। कर्मयोग का अर्थ है अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करना और उनसे कोई उम्मीद न रखना। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जब हम अपने कर्तव्यों को सही दृष्टिकोण से करते हैं तो हमें सुख और शांति मिलती है। कर्म योग का अभ्यास करने से हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि हमें जीवन के उद्देश्य को भी समझने में मदद करता है। जब हम बिना किसी उम्मीद के अपने कार्यों को करते हैं तो हमारी मानसिकता स्थिर रहती है और हम जीवन के उतार चढ़ाव से परे रहते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म का सही मार्ग अपनाकर हम अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कर्म योग को कैसे अपनाएं और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। अध्याय 14, भक्ति योग, भगवान से प्रेम का मार्ग। भक्ति योग एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम भगवान के प्रति अपार प्रेम और भक्ति प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है जिससे हम भगवान के साथ गहरे संबंध स्थापित कर सकते हैं। भक्ति योग का अभ्यास करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम भगवान के और करीब पहुंचते हैं। ये केवल बाहरी पूजा पाठ तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारी अंतरात्मा के साथ एक गहरा जुड़ाव है।
जब हम अपने कार्यों को भगवान के लिए करते हैं और उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं तो भगवान हमारे दिलों में निवास करते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि भक्ति किसी भी व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण बना सकती है। इस अध्याय में हम भक्ति योग के सिद्धांतों को समझेंगे और जानेंगे कि इसे जीवन में कैसे अपनाया जाए। अध्याय 15 योग, शरीर, मन और आत्मा का संगम। योग, जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है, शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य है। यह हमें हमारे जीवन को संतुलित और शांति से भरपूर बनाने में मदद करता है। योग के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्यान योग, कर्म योग और भक्ति योग। श्री कृष्ण का मानना था कि जब ये तीनों शरीर, मन और आत्मा एक साथ काम करते हैं तो हम भगवान के करीब पहुंचते हैं। योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति का भी एक रास्ता है। जब हम नियमित रूप से योग करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और हमारा मन शांत रहता है। योग से हम न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। श्री कृष्ण ने यह बताया है कि योग का अभ्यास करने से हम जीवन की हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इस अध्याय में हम योग के महत्व को समझेंगे और जानेंगे कि हम इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं। अध्याय 16 विश्वास और संयम की शक्ति। श्री कृष्ण का मानना है कि विश्वास और संयम जीवन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। विश्वास हमें अपने रास्ते पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है, जबकि संयम हमें उस रास्ते पर टिके रहने की शक्ति प्रदान करता है। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो ये विश्वास और संयम ही होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यदि हमारे पास खुद पर और भगवान पर विश्वास है तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। विश्वास और संयम का अभ्यास करने से हम जीवन के किसी भी स्थिति में शांत रहते हैं और समस्या का हल ढूंढने में सक्षम होते हैं। विश्वास न केवल हमें कठिन समय से निकलने में मदद करता है, बल्कि ये हमारे आत्मबल को भी मजबूत करता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि विश्वास और संयम को कैसे जीवन में लागू किया जा सकता है और ये हमारे मानसिक और शारीरिक विकास में कैसे मदद करता है। अध्याय 17 माया और असत्य से बचाव। श्री कृष्ण ने गीता में माया के बारे में भी उल्लेख किया है, जो हमें सत्य से भटकाने का कार्य करती है। माया केवल बाहरी दुनिया की चमक दमक और आकर्षण है, जो हमारे वास्तविक उद्देश्य से हमें हटा देती है। जब हम माया के प्रभाव में आते हैं तो हम अपने मूल उद्देश्य से दूर हो जाते हैं और जीवन की असल सच्चाई को भूल जाते हैं। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि माया से बचने का एकमात्र उपाय आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं और हमें क्या करना चाहिए। जब हम सत्य को पहचानते हैं और माया से दूर रहते हैं तो हम वास्तविक शांति और संतुलन पा सकते हैं। इस अध्याय में हम ये सीखेंगे कि माया से कैसे बचा जाए और हम अपनी जीवन यात्रा में सत्य को कैसे अपनाएं। अध्याय 18 समाज के प्रति जिम्मेदारी। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी है। समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, जिन्हें हमें ईमानदारी से निभाना चाहिए। जब हम समाज की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। कृष्ण ने गीता में यह कहा है कि जब समाज में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो सामूहिक रूप से शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। इस अध्याय में हम ये समझेंगे कि समाज की भलाई के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए और कैसे हम एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 19 क्षमा और करुणा का गुण। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी सिखाया है कि हमें क्षमा और करुणा का अभ्यास करना चाहिए। जीवन में कई बार लोग हमें दुख पहुंचाते हैं,
लेकिन अगर हम उनके प्रति क्षमा और करुणा का भाव रखते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब हम दूसरों को माफ करते हैं और उनका कल्याण चाहते हैं तो हम खुद को एक नया दृष्टिकोण देते हैं। क्षमा से न केवल हमारी आत्मा शुद्ध होती है बल्कि ये हमारे भीतर एक गहरी शांति भी उत्पन्न करती है। ये करुणा हमें एक दूसरे के दुख को समझने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि क्षमा और करुणा का अभ्यास कैसे किया जाए और ये हमारी आत्मा के लिए कैसे फायदेमंद है। अध्याय 20 ध्यान और समाधि के लाभ। श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान और समाधि के महत्व को भी बताया है। ध्यान के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने आत्मिक उद्देश्य को पहचान सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की आंतरिक शक्ति से जुड़ते हैं और जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। समाधि का अनुभव हमें उस परम सत्य से जोड़ता है जिसे हम जीवन में तलाश रहे हैं। ध्यान और समाधि से हम अपने जीवन में शांति और संतुलन बना सकते हैं। ये मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है और आत्मा की गहराई में जाकर हमें सच्ची खुशी प्रदान करता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ध्यान और समाधि का सही तरीका क्या है और इसके माध्यम से हम जीवन में शांति कैसे पा सकते हैं। अध्याय 21 अपनी आंतरिक शक्ति की पहचान। भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक अद्वितीय आंतरिक शक्ति है जिसे पहचानना और विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं बल्कि हम अपनी वास्तविक क्षमता को भी जागृत कर सकते हैं। कृष्ण का कहना है कि हमें कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति को कमजोर नहीं समझना चाहिए। यह शक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे पहचाना जाए और उसे कैसे विकसित किया जाए ताकि हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सके। अध्याय 22 विश्व के प्रति एकात्मता का भाव। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें पूरी दुनिया को अपने परिवार के रूप में देखना चाहिए। जब हम ये समझते हैं कि हम सभी का कनेक्शन एक ही स्रोत से है तो हमारे भीतर एकात्मता का भाव उत्पन्न होता है। ये एकात्मता हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और प्यार का अनुभव कराती है। कृष्ण के अनुसार जब हम पूरी दुनिया को एक आत्मा के रूप में समझते हैं तो हम न केवल अपनी सोच को विस्तार देते हैं बल्कि अपने कार्यों में भी शांति और सौम्यता लाते हैं। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि विश्व के प्रति एकात्मता का भाव कैसे उत्पन्न किया जाए और ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। 23 जीवन में आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होना। श्री कृष्ण ने गीता में सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह बताया है कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्वयं को जानना, अपनी असली पहचान को समझना। जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम परम सत्य को पहचान सकते हैं और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार हमें शांति, संतुलन और संतुष्टि की ओर अग्रसर करता है। आत्म साक्षात्कार के द्वारा हम अपनी सभी इच्छाओं और भटकावों से मुक्त हो जाते हैं और हम एक उच्च चेतना की ओर बढ़ते हैं जहां से हमें कोई चिंता नहीं होती। जीवन में यह समझने की आवश्यकता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं बल्कि हम एक दिव्य आत्मा है जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। आत्म साक्षात्कार से हम जीवन के हर पहलू को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और इससे हमारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण की शिक्षा हमें यह समझने की शक्ति देती है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलकर हम किसी भी भ्रम से बाहर निकल सकते हैं और सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। समाप्ति और संदेश। भगवान श्री कृष्ण का गीता में दिया गया संदेश जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी संघर्ष आते हैं, लेकिन कृष्ण हमें यह सिखाते हैं
कि इन संघर्षों का सामना करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। वे हमें सिखाते हैं कि कर्म, विश्वास, संयम और आत्मज्ञान के माध्यम से हम जीवन के सर्वोत्तम मार्ग पर चल सकते हैं। श्री कृष्ण के ये अद्भुत उपदेश हमें न केवल बाहरी दुनिया से जूझने की शक्ति प्रदान करते हैं, बल्कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मा से जुड़ने की प्रेरणा भी देते हैं। जीवन में जब भी हम संकटों का सामना करते हैं, हमें भगवान के इन संदेशों का पालन करना चाहिए। इस अध्याय के माध्यम से हमने गीता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया और यह सीखा कि कैसे हम इन उपदेशों का अनुसरण करके अपने जीवन को और अधिक उन्नत और संतुलित बना सकते हैं। ये ज्ञान हमें केवल हमारी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को पूर्णता और शांति से भरने के लिए दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण का ये गीता ज्ञान हम सभी के लिए एक अमूल्य धरोहर है, जिसे हमें अपनी दैनिक जीवन में उतारना चाहिए। समाप्ति और कॉल टू एक्शन। इस वीडियो में आपने भगवान श्री कृष्ण के गीता के महान उपदेशों के बारे में विस्तार से जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आप श्री कृष्ण की गीता और उनके जीवन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। आप अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट ला सकें। धन्यवाद। राधे राधे।